5 बातें जो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी वो 5 बातें जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सबसे पहला जो नियम है वो है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। यानी कि आपको सुबह में कम से कम 6 बजे तक मॉर्निंग में ज़रूर से उठ जाना चाहिए। अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए सो दैट कि आपका जो वर्किंग शेड्यूल है वो आप टाइमली कंप्लीट कर पाएँ। क्योंकि जब अगर आप लेट उठते हैं तो आपके जो काम हैं बहुत सारे वो प्रॉपर वे में नहीं कंप्लीट हो पाते हैं। आप हर बात में एक आपको घबराहट सी रहेगी कि मेरा ये काम रह गया या मैं लेट हो गया हूँ, अब ये काम कैसे कंप्लीट होगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है और आप अपने काम को अच्छे ढंग से प्रॉपर वे में कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रातः में यानी मॉर्निंग में 6 AM तक ज़रूर से अपने बिस्तर से उठ जाएं और आपके जो वर्क हैं उसकी तरफ फोकस करने का स्टार्ट करें। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि मॉर्निंग में अपनी बेड पर उठने के तुरंत बाद में आप ईश्वर का 2 मिनट के लिए ध्यान ज़रूर करें, उनको प्रातः नमस्कार करें। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि पूरे दिन में हमारे पास में टाइम होता है या नहीं होता है, कि इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क कि आप ईश्वर को टाइम दे पाते हैं या नहीं। और सुबह का टाइम सबसे शांत होता है, उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ईश्वर को पूरे मन से श्रद्धा से याद करें और उसके बाद में ही अपना जो डेली रूटीन का वर्क है वो स्टार्ट करें। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू डेवलप द पॉजिटिव एनर्जी इन यू। और ऑलवेज़ इसी तरीके से तीसरी जो नियम है, तीसरा जो रूल है जो आपको लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि आप हमेशा जब रात में सोने के लिए जाते हैं तो अगले दिन क्या क्या वर्क आपको करने हैं उनका एक टाइम टेबल बना लें। और वो टाइम टेबल आपके टेबल पर होना चाहिए। वो आप अपने बैग में या जो भी एक आपका एक प्रॉपर प्लेस है वहाँ पर रखें, सो दैट कि आप मॉर्निंग में उठ कर के उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने वर्क को फाइनलाइज कर पाएँ और एक सिस्टमेटिक वे में अपना डे जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपका रूटीन जो होना चाहिए वो आप लिख लें, क्योंकि कई बार हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो मैटर्स हैं उनको मिस कर जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रहता है कि आप एक टाइम टेबल फॉलो कर लेते हैं कि कल के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो क्या क्या हो गई है या होने चाहिए या होंगे। सपोज दैट आपने 5 वर्क्स लिखे और उसमें से जो 3 वर्क्स थे वो आपने कंप्लीट कर पाए, रेस्ट 2 वर्क्स जो थे वो किसी रीज़न से आपने कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आप उन 2 वर्क्स को नेक्स्ट डे के लिए कोशिश तो ये करनी है कि आपको सेम डे सारे वर्क जो आपने लिखे हैं वो उनको विद इन टाइम कंप्लीट कर लें। बट एनी हाउ इफ़ देयर इज़ एनी ट्रबल, दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू डू ऑल द वर्क्स एट ए टाइम, तो आप नेक्स्ट डे जब अपना वर्क स्टार्ट करते हैं तो उन जो 2 वर्क रह गए हैं उनको भी वहाँ पर प्लेस मिलना चाहिए, कि वो जो हमारे लास्ट यानी कि जो यस्टरडे में जो हमारे 2 वर्क्स रह गए थे उनको हम किस तरीके से आज कंप्लीट करेंगे, उनका हमारा टाइम शेड्यूल क्या रहेगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथा नियम जो आपको ध्यान में रखना है वो नियम है हमेशा अपने आप को पॉजिटिव वे में बनाए रखें। यानी कि आपकी जो थिंकिंग है
किसी भी बात को लेकर या किसी भी व्यक्ति को लेकर नेगेटिव नहीं होनी है। आप अपनी अप्रोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। इससे होगा क्या, आपका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव एक एटीट्यूड के साथ काम करेगा और जो आपको हैप्पी फीलिंग आपके अंदर एक डेवलप करेगा। साथ में ही आपको लोगों के प्रति एक अच्छा बिहेवियर करने की एक मोटिवेशन या प्रेरणा भी देता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें सबके साथ में एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में बात करनी है। और पांचवा रूल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है, हमें सभी के साथ में एक रेस्पेक्ट के साथ में बात करनी है। आपका जो व्यवहार है लोगों के प्रति वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत ही आपको एक रेस्पेक्टिव वे में सबसे बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेस्पेक्ट पाना चाहते हैं तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को रेस्पेक्ट देना भी सीखें और उनके साथ में एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करें। साथ में लोगों की हेल्प भी करना सीखें, जिससे कि आपको एक खुश रहने का एक जरिया मिलेगा कि हाँ, आपने भी कुछ अच्छा काम किया है। किसी एक व्यक्ति की मदद कोशिश करें कि आप किसी एक व्यक्ति की अगर मदद कर पाते हैं किसी दिन, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का काम करता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई किसी नीड की किसी व्यक्ति को ज़रूरत है और आपको बिना किसी प्रॉब्लम के अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो उसकी हेल्प करें, जिससे कि आपके अंदर एक अच्छा एक जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो डेवलप होती हैं। तो ये कुछ 5 रूल्स हैं जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करेंगे, आपको एक अच्छा इंसान बनाएंगे, आपके अंदर हैप्पीनेस की जो फीलिंग है उसको डेवलप करेंगे और आपको बहुत ही ऑब्वियस है कि सक्सेस की तरफ भी ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।